हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमें काफ़ी पढ़ने को मिलता है जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक, और काफ़ी इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है। तो चलिए आज देखते हैं इसे, और हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर करते हैं और हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं कि जिसे एक बार पढ़ें और दिमाग में रखें, जिससे हमेशा याद रहे विदाउट कन्फ्यूज़न। तो इसे याद नहीं करना, इसे हमें सीखना है, और बिना याद किए हुए इसे हमेशा रखना है दिमाग में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन आते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये तो जनरल बातें हो गई, बेसिक बातें। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डिग्री और रेडियन में। तो मैंने यहाँ पे दोनों में लिख रखा है, डिग्री में भी लिखा है और रेडियन में भी लिखा है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है पाई/6 में। तो इसके लिए पाई/180 इंटू 30 डिग्री करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। 0 से 0 गया 3, 18, 6 पाई/6, यानी पाई/80 180 इंटू डिग्री, जो भी डिग्री रहेगा और पाई/180 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। ये फार्मूला है निकालने का डिग्री का रेडियन में। वैसे मैं बताऊंगा इसके बारे में, डिग्री रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो फिलहाल तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे आप लोग को आसानी हो जाए, जो नहीं जानते हैं उसके लिए, कि कौन सा फार्मूला यूज़ करके हम रेडियन बदलें। तो इस प्रकार हम रेडियन बदल सकते हैं, तो मैंने रेडियन में भी लिख रखा है। एक चीज़ हम यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको टैन का बस याद रखना है। ये जो भी वैल्यू है बस टैन का, ये 1 2 3 4 5, बस ये 5 वैल्यू, और ये इधर फार्मूला जो दिया गया है इसे बस याद करना है। ये 5 वैल्यू और ये फार्मूला, बाकी मेरी जिम्मेदारी आपको हमेशा दिमाग में रखने की विदाउट कन्फ्यूजन, बस इसे याद रखना। क्योंकि टैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमें मिला, तो वैसे मिला था लेकिन उससे अच्छा था कि आप डायरेक्टली याद कर लेते, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बनाया नहीं लॉजिक। तो बस इसे आपको याद रखना है और इसे याद रखना है। चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम साइन पे जाएंगे। साइन, और हाँ एक और चीज़, इसे आपको बेस के रूप में याद रखना, बेस लेके इसको चलेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसको बेस में लेके चलेंगे हम लोग, इससे ही बनाएंगे इतना सारा। तो इसे बेस में लेके चलेंगे, ये दिमाग में रखना है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे 90 के टेबल में कौन कौन आते हैं, 90, 180, 270, 360। ये तो कार्टेशियन प्लेन पे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी प्रकार। तो ये तो हमारा सेंटर हो गया 90, 180, तो इसकी मदद तो लेंगे ही हम। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा साइन 30 है, तो साइन 30 क्या है, 1/2। तो 1/2 कहाँ से आया। फिर साइन 45 क्या है, 1/√2 है। साइन 60 क्या है, √3/2। तो चलिए हम देखते हैं साइन का पहले वैल्यू ये सब आया कहाँ से। इसके लिए हमारा यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करना है। जैसे कि हमारा इस प्रकार पहले साइन का लिख लेना, साइन की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये डिजिट लिख लेना, 0 1 2 3 4, ये सबको 4 से डिवाइड कर देना है और सबका रूट ले लेना है। ऐसा आप करते हैं, यानी कि हमें कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि सभी का। जैसे 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4, 1 का तो 1 ही होगा, √4 का 2 हो जाएगा तो 1/2 हो गया। 2 दो बार में इधर कट जाएगा तो 1/√2, √3/2, 1 का 1 ये कट जाएगा। तो ये साइन का इस प्रकार से हो गया, हम निकाल लेंगे इजली। ये दिमाग में भी रखना है तो ये आसान है, ऐसा नहीं कि लिख कर ही सिर्फ रखना है। ये हम लोग इजली रख सकते हैं दिमाग में कि 0 1 2 3 4 लेना है, फिर से 4 से डिवाइड करना है, उसका रूट कर देना। रूट तो काफ़ी ईजी है। फिर कॉस में क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है। जैसे मैंने इसमें वो 0 1 2 3 4 लिखा, कॉस में 4 से स्टार्ट करना, 4 3 2 1 0।
और इसमें भी सेम ही चीज़ करना है, 4 से डिवाइड करना है और इसका भी रूट ले लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, ये मिल जाएगा। देखिए आप, ये मिल गया साइन कॉस का वैल्यू, हमें लॉजिक से नहीं याद करना पड़ा। अब हम आते हैं tan पे। tan मैंने बोला याद करना है आपको, tan क्या करना है, याद करना है। तो ये हमारा tan 30 0 हो जाएगा डिग्री, tan 0 हो जाएगा 0 डिग्री, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइन। यूडी का मतलब अनडिफाइन, आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे ये tan का हो गया। अब हमें कॉसेक सेक कॉट का निकालना है। हम एक चीज़ जानते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक यहाँ पे समझेंगे और कॉस का उल्टा सेक समझेंगे, tan का उल्टा कॉट। तो साइन का क्या है 0 है, साइन 30 क्या है, तो साइन 0 क्या है 0 डिग्री। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अनडिफाइन, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका उल्टा करेंगे 1/0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइन। साइन 1/2, तो साइन 30 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। 1/√2 का 2, √3/2 का क्या मिल जाएगा 2/√3। इस प्रकार कॉस का 1 का सेक में हमारा 1 मिल जाएगा, √3/2 कॉस में 2/√3। इसी प्रकार tan में भी हमें इसका जस्ट अपोजिट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। कहाँ तक, सिर्फ 90 डिग्री तक। कहाँ तक 90 डिग्री तक। अब हम आगे देखते हैं, 90 डिग्री तक तो सबको याद हो जाता है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है, गलत भी बना देते हैं। तो इस चीज़ को आज हम मेनली इसी को सीखेंगे। तो चलिए हम आपको क्या बोले थे, बेस बनाना है। स्टार्टिंग वीडियो में बोले थे कि बेस बनाने के इसको 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री को बेस बना के चलना है, और 90 180 तो ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो सेंटर है। तो चलिए 120 कहाँ से है, 90 + 30 क्या हुआ 120। अब 90 में क्या हम ऐड किए 30, तो साइन 120, ये √3/2 कहाँ से है ये हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो 90 में 30 ऐड किए तो हमें क्या मिला √3/2, सॉरी 120 मिला। अब हमें क्या खोजना है साइन 120, ये √3/2 कहाँ से आया। तो हम क्या देख रहे हैं 90 + 30 क्या मिला हमें 120, तो 30 इसमें हम ऐड किए, लेकिन हमें 90 भी है। ये फार्मूला अब यहाँ पे काम आएगा, साइन 90 या 270 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो 90 में हम अगर 30 ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 120, लेकिन कॉस के फॉर्म में। तो 90 में 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन साइन में नहीं, में देखना है किसमें कॉस में, कॉस में देखना। तो कॉस में क्या हमारा ये √3/2। इसी प्रकार 90 + 45 135 1/√2, ये किस में 90 + 45 135 कहाँ से मिला, ये हमारा कॉस में देखना है, क्योंकि ये 90 चल रहा है, 90 में हमारा क्या होता है कॉस बन जाता है। तो ये कॉस में 1/√2, फिर 90 60 150, तो ये भी हमें क्या दे रहा है वैल्यू 1/2, किस में कॉस में। अब 90 और 90 वो क्या दिया हमें 180, तो 90 और 90 क्या देगा 180। वैसे मैं 90 180 270 और 360 का मैं ग्राफ के अनुसार भी समझाऊंगा क्या ट्रिक है इसे पकड़ने का। वैसे इसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि 90 में अगर हम 90 ऐड करते हैं यानी कि, तो ये हमारा साइन 180 में हमें क्या देता है 0 डिग्री। किस प्रकार देता है, मैंने 90 में 90 ऐड किया तो ये क्या दिया कॉस में हमें क्या दिया, हमें कॉस में लेना है ना, साइन में तो लेना नहीं है क्योंकि 90 तो क्या देगा 0, तो ये इस प्रकार 0 डिग्री दिया। अब हमें आगे चलना है, तो ये 180 तक दे दिया। अब 180 को बेस मान के या सेंटर मान के हमें अब इस बेस का इस्तेमाल करना है। 180 + 30 210, 180 + 45 225, 180 + 60
240, 180 प्लस 90 क्या देगा हमें 270। तो ये तो हमें दिया, अब इसका वैल्यू देखते हैं। साइन 210, हमें साइन 210 में क्या दिया, वो -1/2। ये कहाँ से आ गया, तो चलिए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो 180 में हम कितना ऐड करेंगे तो हमें 210 मिलेगा 30। तो हम देखते हैं साइन में 30 का क्या है 1/2 है। अब यहाँ पे 180 प्लस है, 180 प्लस में साइन चेंज नहीं होगा, हमें सिर्फ 90 270 में साइन चेंज होता है, यानी कि हमारा रेशियो चेंज होगा। रेशियो हमारा किस में चेंज होगा 90 और 270 में। 180 में चेंज नहीं होगा तो 180 में सेम ही होगा, यानी कि 180 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 210 मिलता है, यानी कि 30 ऐड किया तो 1/2 मिला। लेकिन 180 हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ के ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टैन कॉट होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेक कॉस। तो अब हम ये देखेंगे कि 180 प्लस अगर हम करते हैं, यानी कि ये प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है टैन कॉट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साइन है तो इसलिए क्या आ गया माइनस आ गया। इसी प्रकार सभी मैंने किया है, और ये भी हमारा कॉस का भी हो गया, जैसे कि टैन हो गया, कॉसिक हो गया, सिक हो गया, कॉट हो गया, ये भी इसी रूल पे बेस्ड होगा। हमें क्या करना है, बस ये इसको सेंटर मान लेना है और इसमें ऐड करते जाना है, और ये भी दिमाग में रखना है कि 90 अगर हमारा और 270 होगा तो हमारा क्या होगा रेशियो बदल जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 180 प्लस होगा, यानी 180 प्लस अगर 30 करते हैं तो 210 मिलता है हमें, तो इसमें हमारा डायरेक्टली वही होगा। जैसे कि मैंने बताया 180 प्लस 30 किया तो हमारा क्या होगा 1/2 आया, तो साइन 210 क्या मिला हमें -1/2। इसलिए मिला क्योंकि 180 प्लस में हमारा क्वाड्रेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए हमें -1/2 मिला। इस प्रकार सभी इसमें इसी प्रकार सोल्व किया गया। एक बार और देख लेते हैं लास्ट में हमारा 270 प्लस 30 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 300। तो 30 यानी कि अगर हम साइन 300 निकालें तो हमने क्या ऐड किया है 270 में 30, तो 30 डिग्री में देखेंगे साइन में 1/2। लेकिन क्या है यहाँ पे 270 है, यानी किसका हो जाएगा ये कॉस का। कॉस में क्या है हमारा √3/2, तो √3/2। अब √3/2, अब हमें क्वाड्रेंट भी देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है साइन। तो साइन का 300 में कौन सा क्वाड्रेंट होगा 300, ये 270 होता है और ये 360, तो ये इसके बीच में आ गया, लेकिन साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -√3/2। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब हम 90 की बात कर लेते हैं 210 की। वैसे मैंने इसके हिसाब से तो बता ही दिया, लेकिन अब छोटा सा और ट्रिक, सिर्फ 90, 180, 270 और 360 और 0 डिग्री के लिए किस प्रकार हम ये 0, 1 ये सब के लिए हम थोड़ा सा अलग से एक और ट्रिक, इसके अनुसार तो चलना ही है, लेकिन एक और मैंने ट्रिक बनाया है। जैसे कि आपको पहले ये याद रखना है, दिमाग में रखें कि ये हमारा पहला क्या माना जाएगा, फर्स्ट को हम कॉस मानेंगे, फर्स्ट वाले को, जैसे कि इसमें 1 हो गया 0, -1, इसको हमको मानना है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि फर्स्ट हम कॉस काउंट करेंगे, दूसरा साइन, यानी फर्स्ट कॉस काउंट करेंगे, सेकेंड साइन काउंट करेंगे, और उसके बाद चलिए देखते हैं। तो हमारा साइन कॉस 360 क्या हो गया 1, तो चलिए इसे मैच करते हैं। कॉस 360 क्या हो गया 1 मिल गया। तो ये समझ में आ रहा है, ये सही है। इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे साइन 270 तो -1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं टेबल में साइन 270 तो -1 आ गया, तो ये हमारा ट्रिक सही वाला है। तो इस प्रकार आप जो भी सेंटर एंगल है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, याद नहीं करना, याद किया हुआ भूल जाता है इंसान।
तो ये ट्रिक हो गया, मैंने इस अनुसार बता दिया। और ये हर किसका अपोजिट होता है, किसके अनुसार चलता है, तो ये सभी पे लागू होगा। इसी अनुसार आगे तक आप कितना भी एंगल बना सकते हैं। मैंने तो 360 तक लिया, आगे आप जितना भी एंगल बना सकते हैं। एंगल बनाने के आप लोग समझ गए ना कि सेंटर मानना है 90, 180 अप टू 70 को, और इसमें इसे बेस मान के इसको ऐड करते चलना है। 90 में जैसे अगर 30 ऐड किए तो क्या मिला 120, यानी 45 ऐड किए तो 135। उसके अनुसार एंगल को निकालते हुए चलना है, क्वाड्रेंट को दिमाग में रखना है। और ये हमें दिमाग में रखना है कि रेशियो इसका अगर चेंज हो किस में से 90 टू 70 में, तो इसका रेशियो बदल जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि काफ़ी यूज़ होता है मैथ्स में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।